काफ़ी बच्चों को देखा गया है कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के टाइम पे उनको अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स ना याद होने की वजह से उनके क्वेश्चंस काफ़ी टाइम लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि कैसे हम उन अल्फ़ाबेट्स के नंबर को ईजिली याद करें ताकि हमारे क्वेश्चंस टाइमली हो पाए। तो चलिए सीखते हैं। तो बच्चों, अगर हम आपसे कहें कि अगर आपको लाइक अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स आपको याद करना, और मैं आपसे कहूँगी कि भाई ए का नंबर 1 होता है, तो आप कहोगे मैम ये तो हमको याद हो जाता है। लाइक ए का नंबर 1, बी का नंबर 2, सी का नंबर 3, डी का नंबर 4 एंड ई का नंबर 5। यहाँ तक तो ये हमें याद हो जाता है। दूसरा क्या, हम कहेंगे कि y का नंबर 25 एंड z का नंबर हमारा 26, ये भी हमें याद रहता है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे फंसती है? प्रॉब्लम तब फंसती है जब हम इनके बीच के जो अल्फाबेट्स हैं, यानी ई से लेकर वाई के जो मिड में जो अल्फाबेट्स आते हैं, उनके नंबर्स हमें जब याद करने होते हैं तब हमें दिक्कत आती है, क्योंकि हमें 1-2 दिन तो याद रहता है, तीसरे दिन शायद से हम लोग भूल जाते हैं। तो कोई ऐसा तरीका हमें यूज करना है ताकि हमें ये नंबर्स लॉन्ग टाइम तक के लिए याद रहे। तो कैसे हम याद कर पाएंगे? जब हम इनको किसी के साथ रिलेट करके देखेंगे। तो चलिए सीखते हैं कैसे। तो अगर मैं कहूँ कि अगर यहाँ पे कि ई एफ का जो नंबर है, एफ का नंबर क्या होता है? 6, राइट। एफ का नंबर क्या होता है? 6। और इसको याद करने का एक तरीका आप ये यूज कर सकते हैं कि देखिए, अगर हम लोग एफ को देखिए तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो एफ से यहाँ जाए तो ये पूरा का पूरा एक 6 का लुक दे रहा है। मतलब इसको थोड़ा सा नीचे से राउंड कर दें तो ये 6 जैसा ही लग रहा है। तो यहाँ से हम इसको याद कर सकते हैं। दूसरा तरीका याद करने का क्या है कि 6 मीन्स क्या होता है? 6 का स्पेलिंग क्या होती है? SIX, 6। और अगर हम इसको रिदम में लेके आए लाइक फिक्स, तो फिक्स 6। तो अगर हम इस तरह से इसको याद करने की कोशिश करें तो आप डेफिनेटली इसको लॉन्ग टाइम के लिए याद कर पाएंगे। आपको कभी ये भूलेंगे भी नहीं। क्या? फिक्स 6। तो इस रिदम में आप इसको याद करिए तो डेफिनेटली एफ का नंबर 6 आपको याद हो जाएगा। तो दूसरे अल्फाबेट पे आते हैं। दूसरा नेक्स्ट अल्फाबेट हमारा क्या है? दैट इज नेक्स्ट अल्फाबेट है हमारा जी। नेक्स्ट अल्फाबेट क्या है? जी। और जी का नंबर क्या होता है? जी का नंबर होता है यहाँ पे 7। तो अब अगर आपको कभी लगे कि जी का नंबर 7 होता है, इसको कैसे याद करें, तो देखोगे आप ध्यान से कि जो जी है इसके साथ एक 7 यहाँ पे देखिए ये लटका हुआ है। ये कह रहा है जी मुझे गिरने मत दो। देखो कितना प्यारा सा 7 यहाँ पे लटका हुआ है। आप यहीं से इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि जब भी आपके सामने कहीं पे भी आपके सामने जी लिखा हुआ दिखे तो आपको ये 7 वहां पे जरूर दिख जाएगा। तो यहाँ पे इसको याद करने जैसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत इजीली इस जी को देख के उसके अंदर का जो ये 7 है, जिसके अंदर हाइड है ना, उसके अंदर जो 7 है उसको आप बहुत इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके मदद से आप याद कर सकते हैं क्या कि जी का नंबर क्या होता है? 7। इसी पैटर्न पे आपका एक और आता है यहाँ पे अल्फाबेट। इसी पैटर्न पे एक अल्फाबेट और होता है, वो कौन सा है? क्यू। क्यू क्या है? इसका बड़ा भाई है। तो अगर जी 7 है तो क्यू क्या होगा? 17, क्योंकि ऑलरेडी क्यू में भी यहाँ पे 7 हमें दिख रहा है। तो जी 7 और क्यू हमारा 17। अब नेक्स्ट अल्फाबेट पे आते हैं। मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अल्फाबेट कौन सा है यहाँ पे? नेक्स्ट अल्फाबेट आता है हमारा यहाँ पे एच, राइट। एच का नंबर क्या होता है? एच का नंबर होता है 8। तो यहाँ पे हम 8 को कैसे याद कर सकते हैं, एच के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? तो देखिए अगर हम लोग कभी भी डिजिटल वॉच देखेंगे बच्चों तो आपको ध्यान होगा कि डिजिटल वॉच में 8 कैसे लिखा होता है। डिजिटल वॉच में 8 इस तरह से लिखा होता है, कुछ यहाँ पे एच के नीचे और ऊपर ये हम यहाँ पे इसको कंप्लीट करते हैं तो ये पूरा का पूरा हमें किसका लुक देता है? ये पूरा का पूरा हमें एच का लुक दे रहा है, सॉरी 8 का। तो एच से हम 8 बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। डिजिटल फॉर्म का जो 8 है वो पूरा पूरा हम यहाँ पे एच से उसको क्रिएट किया जा सकता है। तो यहाँ से आप इसको याद करेंगे। दूसरा मैं नेक्स्ट अगर आपसे कहूँ कि आई का नंबर क्या होता है? 9। मैं आपसे कहूँ आई का नंबर क्या होता है? 9। तो आप कहोगे मैम यस आई नो। क्या कहेंगे? यस आई नो। आई नो अब जब भी आप कहेंगे तो आप उसके साथ ध्यान रखिएगा कि आई का नंबर भी क्या होता है? 9। तो इस सेंटेंस से आप इसको बहुत इजीली याद कर सकते हैं कि आई का नंबर भी क्या होता है? 9।
नेक्स्ट हमारा अल्फाबेट क्या आता है? जे। जे को अगर हम देखें तो जे किसके जैसे दिख रहा है? जे हमें यहाँ पे हॉकी स्टिक के जैसे दिख रहा है। तो अगर हमारे पास हॉकी स्टिक है, अगर हमारे पास हॉकी स्टिक है तो हॉकी स्टिक के साथ क्या चाहिए होगा? बॉल भी चाहिए होगा। और जैसे हम इसके साथ बॉल लगाते हैं तो ये बन जाता है नंबर 10। तो यहां से हम इसको याद कर सकते हैं कि जे का नंबर क्या होता है? 10। नेक्स्ट हमारा अल्फाबेट क्या आता है यहाँ पे? नेक्स्ट अल्फाबेट है हमारा के। नेक्स्ट अल्फाबेट क्या है? के। अब के पास बच्चों पहले से ही एक है, के पास पहले से एक है, पहले से ही 1 है। देखिए यहाँ पे एक 1 उसके पास ऑलरेडी है, राइट। अब एक है और एक अगर और मिल जाता है ना, एक है और एक और मिल जाता तो क्या बन जाता? एक और एक 11। क्या बन जाता? एक और एक 11। यहां से आप इसको याद कर सकते हैं के का नंबर क्या होता है? 11, राइट। नेक्स्ट अल्फाबेट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट अल्फाबेट है एल। बचपन से बच्चों हम लोग ने एबीसीडी पढ़ी है और जब भी एबीसीडी पढ़ी तो उसमें क्या पढ़ाया गया कि एल फॉर लॉयन। क्या पढ़ाया गया? एल फॉर लॉयन। और यही लॉयन अगर हम लोग जंगल में अकेले हमारे सामने आ जाए तो क्या होगा? तब बच जाएंगे हमारे 12 और यहां से आप याद करेंगे क्या? एल का नंबर 12, राइट। है ना मजेदार काफी। अब नेक्स्ट देखते हैं अल्फाबेट यहाँ पे क्या है? एम। नेक्स्ट अल्फाबेट क्या है? एम। अब एम को थोड़ा सा हम टर्न करते हैं, अगर एम को हम थोड़ा सा टर्न करें तो पूरा पूरा हमें पूरा किससे दिखेगा? 3 के जैसे दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर हम एम को थोड़ा सा टर्न करते हैं तो वो हमें पूरा 3 के जैसे दिख रहा है और जब 3 मिल जाता है तो 3 से क्या बन गया? 13। यानी एम का जो नंबर होता है वो क्या है? 13। और इसी के साथ इसका भी एक बड़ा भाई है। इसका बड़ा भाई कौन सा है? इसका बड़ा भाई है डब्लू। इसका बड़ा भाई क्या है? डब्लू। तो अगर एम हमारा 13 है तो डब्लू क्या होगा? 23। बहुत ही आसानी से याद कर लिया इन दो अल्फाबेट्स को भी हमने। नेक्स्ट अल्फाबेट क्या है हमारा? एन। नेक्स्ट अल्फाबेट है हमारा एन और एन का नंबर क्या होता है? 14। तो अगर हम लोग इस एन के ऊपर जो लाइन खींच दे तो ये देखेंगे क्या बन गया? रोमन नंबर का 4 बन गया। तो अगर ये रोमन नंबर का 4 बन गया है तो 4 से 14 हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं कि एन का नंबर क्या होता है? 14। नेक्स्ट अल्फाबेट हमारा ओ का नंबर आप 15 याद करिए। सेम एज आप पी का नंबर 16 याद करिए, राइट। वैसे भी अगर हम लोग स्मॉल लेटर में पी को लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं? तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि इस पी को हम एक सी में 6 में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो यहां से भी आप इसको याद कर सकते हैं, आप ऐसे भी याद करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू का नंबर 17 वो हमने पहले ऑलरेडी देख रखा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट अल्फाबेट क्या आता है? आर। आर को बच्चों अगर हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं, राइट। और अगर इसके ऊपर एक कैप बना देते पूरा पूरा कैसे बन जाएगा? 8 कैसे लग रहा है? तो क्या 8 से 18 जो कि आर का क्या है? न्यूमेरिकल नंबर भी है, राइट। नेक्स्ट अल्फाबेट हमारे पास क्या आ रहा है? एस। नेक्स्ट अल्फाबेट क्या है? एस है। और एस के साथ देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा लास्ट से यहां से थोड़ा सा कनेक्ट करें तो पूरा पूरा किसके जैसे बन रहा है? 9 का लुक दे रहा है और यहां से 9 से बन गया क्या? 19। तो एस का नंबर क्या हो जाएगा? 19, राइट। नेक्स्ट अल्फाबेट पे आते हैं। नेक्स्ट अल्फाबेट क्या है हमारा? टी। नेक्स्ट अल्फाबेट है हमारा टी और टी का नंबर क्या होता है? 20। और इसको आप याद कर सकते हैं T20 के मैच के जैसे। देखते तो होंगे ही आप सब लोग बड़े चाव से, देखते हैं कि नहीं? तो आज के बाद जब भी आप क्रिकेट के मैच देखेंगे, T20 का मैच देखेंगे तो साथ में इसको भी याद करते हुए रहिएगा कि टी का नंबर भी क्या होता है? 20। खाली मैच देख के नहीं बैठ जाना है, साथ में इसको भी याद रखिए। तो मैच भी देखिए और तैयारी भी करते रहिए, क्यों नहीं। नेक्स्ट अल्फाबेट पे जाते हैं। तो नेक्स्ट अल्फाबेट क्या हमारा? यू। यू का नंबर है 21। इसको ऐसे याद करिए। और इसके बाद आता है क्या? वी। यू के बाद क्या आता है? वी। और वी का नंबर क्या? वी को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? हम कहते हैं ना। वी मतलब हम, इस वाले से नहीं, जो डब्ल्यू वाला वी है तो साउंड वैसे ही लगभग है, तो इसमें क्या कहते हैं हम लोग? हम। तो यहाँ पे आप इसको याद कर सकते हैं कैसे? हमारे गवर्नमेंट का स्लोगन है, कौन सा स्लोगन है? कि हम दो और
हमारे 2, तो हम 2 हमारे 2 यानी कि 22। तो v का नंबर आप यहां से याद कर सकते हैं क्या, 22। नेक्स्ट आपका आता है w, जिसके 23 हमने याद कर रखा ऑलरेडी। आप जानते हैं कि कैसे हमने इसको लर्न किया है, राइट। अब दूसरा क्या आता है हमारा x को कैसे याद करेंगे, तो x को क्रिएट करने में बनाने हमारे कितने लाइन लगे हैं, तो x को बनाने में हमारे कुल 2 लाइन लगे हैं, 2 लाइन लगे हैं। और इन 2 लाइंस में कितने कॉर्नर्स हैं, तो हम कहेंगे भाई 4 कॉर्नर्स हैं। तो 2 और 4 कितना हो गया, 24। एंड y का नंबर हमारा यहाँ पे क्या है, y का नंबर है 25, जिसको हमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। और z का नंबर 26। अगेन ये भी हम लोग बहुत इजीली याद कर सकते हैं। तो देखा बच्चों कितने आसानी से हमने ये पूरे के पूरे 26 अल्फाबेट्स के नंबर्स को लर्न कर लिया बिना किसी दिक्कत के। तो अगर आप भी इस ट्रिक से अगर इन अल्फाबेट्स के नंबर्स को याद करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये अल्फाबेट्स के नंबर काफी लंबे समय तक याद रहेंगे और आपको कोई भूलने की प्रॉब्लम भी यहाँ पे नहीं आएगी। आराम से इसको यूज करिए, अपने क्वेश्चन में स्पीड लाइए और क्या चाहिए।